हाय एवरीवन, माई सेल्फ रईस अहमद करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस। तो आप लोगों ने कई बार मूवियों में देखा होगा कि जब भी कोई एक्टर ऐसे पंच मारता है ना किसी विलन के, तो यहाँ पर जो उसकी मतलब हमारे पास में क्या होता है, आई के चारों तरफ ब्लैक ब्लैक अपीयरेंस आती है, ठीक है ना, या रेड अपीयरेंस आती है। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है? क्या केवल यहीं पर मारने से ऐसा हो सकता है, या कहीं और पर भी हमारे पास चोट लगने से इस जगह पर ये चीज़ दिख सकती है? इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ़ यहीं पर मारने से ऐसा नहीं होता, एक जगह और भी है जहाँ पर चोट लगने से हमारे पास में यहाँ आई के अराउंड क्या होता है, हमारे पास में ब्लैकिश अपीयरेंस आ जाती है या रेडिश अपीयरेंस आ जाती है ना। तो आपको बताने वाला हूँ रियलिटी में ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना? तो समझिए, बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना? मैं आपको बताऊँ, हमारा जो सर है, ठीक है ना, जो हमारा स्कल है, बेसिकली इसमें स्कैल्प जो है ना, उसमें हमारे पास में टोटल 5 लेयर होती हैं, टोटल 5 लेयर होती हैं, जिनका हमारे पास में नाम होता है स्किन, सबसे बाहर स्किन होती है, उसके बाद में होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन होता है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, बाद में होता है लूज़ एरियोलर टिश्यू एंड पेरिक्रेनियम, ठीक है ना? तो ये 5 हमारे पास में लेयर होती हैं, किसमें, हमारे स्कैल्प के अंदर, ठीक है ना? बोन से बाहर। उसके बाद में हमारे पास में ये जो है ना, वो बोनी पार्ट आ जाता है, ठीक है? ये बोनी पार्ट आ जाता है। उसके बाहर-बाहर हमारे पास टोटल 5 लेयर होती हैं। अब होता क्या है, अगर कई बार आपके ब्रेन में, यानी कि अगर आपके सर में कोई किसी भी कारण से इंजरी होती है, इट मे बी ड्यू टू एक्सीडेंट या किसी और वजह से हमारे पास में अगर आपको आपके हेड में इंजरी हो रही है, तो होता क्या है, हमारे पास में ब्लड जो है ना, ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आपके ब्रेन में स्वेलिंग ना आए, सूजन ना आए, इसीलिए क्या होता है, वो ब्लड को हमारे पास में पहले से ही ऊपर वाले ने ऐसी व्यवस्था बना के भेजी है कि उस ब्लड को हम लोग लूज एरियोलर टिश्यू जो लेयर जो होती है ना, उसके अंदर भर दिया जाता है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लड जो होता है ना, वो ब्रेन को हमारे पास में कंप्रेस, ऐसा नहीं, अगर आप खुद सोचो, अगर वो बाहर निकलेगा, तो वो हमारे पास एक तरह की स्वेलिंग पैदा करेगा, जिसकी वजह से आपको आपके ब्रेन पर कंप्रेशन हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए वो ब्लड जो होता है, वो लूज़ एरियोलर टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना? और कई बार क्या होता है, वो ब्लड जो है ना, वो हमारे पास में वहाँ इकट्ठा होगा, साथ ही साथ क्या होता है, वो कई बार यहाँ से नीचे की तरफ आता है, ऐसे नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है। अब ये ब्लड हमारे पास ऊपर से नीचे क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक मसल होती है जिसका नाम होता है फ्रंटालिस मसल। क्या होता है? फ्रंटालिस मसल हमारे पास में एक होती है, ठीक है ना? यहाँ पर होती है वो हमारे पास में, ठीक है ना? माथे पर होती है बेसिकली। अब होता क्या है, उस मसल का कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होता। मतलब क्या है, वो जो है ना, केवल यहाँ पर लेयर इस तरह से चिपकी होती है, वो फुल तरह से ऐसे यहाँ पर जो हमारे पास अटैच नहीं होती है, जो ब्लड को नीचे आने से रोक पाए। तो क्योंकि नीचे आने से ब्लड को रोकने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो होता है ना, वो लूज़ एरियल टिश्यू से हमारे पास नीचे की तरफ आ जाता है, और नोज़ के बेस में और आई के हमारे पास चारों तरफ आकर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास में हमें ब्लैक आई दिखाई देती है, ठीक है ना? जिसको हम लोग ब्लैक आई बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये इसका रियल रीज़न होता है, एक्चुअल रीज़न होता है ब्लैक आई होने का, ठीक है ना? आई होप आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।